स्वागत है आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों का। तो आज हम देखेंगे और समझेंगे यूपीएस के बारे में कि यूपीएस स्कीम अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा जो अभी लागू करने का प्रावधान किया गया है, जो 1 अप्रैल 2024 को ये लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 को लागू किया जाएगा। 2025 को लागू किया जाएगा। तो क्या है ये यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? तो देखेंगे दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। इसमें पहला जो कंडीशन दिया गया है, इसमें बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी जो है, इसमें पहला कंडीशन ये है कि कोई भी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी जो सुपर एनुएशन होने से पहले यानी कि सुपर एनुएशन यानी कि सेवानिवृत्त होने से पहले जो है, इनका जो लास्ट साल का जो होगा 12 महीने का जो बेसिक होगा, बेसिक पे, उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा, ऐसा केंद्रीय सरकार का कहना है। तो इसको हम आसानी भाषा में समझेंगे दोस्तों। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय जो है 2026 में रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है। तो 2026 में दिसंबर में वो रिटायरमेंट हो रहा है। तो उसी साल का क्या है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक उसका क्या देखा जाएगा, बेसिक पे देखा जाएगा। बेसिक पे को क्या किया जाएगा, एक एवरेज उसका निकाला जाएगा, पूरे 12 महीने का एवरेज निकाला जाएगा। कितने का, 12 मंथ का, 12 महीने का जो है उसका एवरेज निकाला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, उसका प्रत्येक मंथ जो है उसका बेसिक पे जो है 52,000 है या 50,000 है, ठीक है। और ऐसे करते करते उसका जो बेसिक पे जो है उसका बढ़ करके मान लीजिए कुछ ज़्यादा हो गया, यानी कि इंक्रीमेंट वगैरह तो लगते हैं, तो उसमें बेसिक पे बढ़ जाता है। तो इसको मिला करके जैसे मान लीजिए एवरेज जो निकाला गया है, उसका एवरेज मान लीजिए कि 48,000 हो रहा है, यानी कि ये पूरे 12 महीने का क्या है, 12 मंथ का क्या है, ये एवरेज क्या है दोस्तों, ये एवरेज बेसिक पे है, ठीक है। एवरेज बेसिक पे है 12 महीने का, ठीक है। तो इसका जो है 50%, इसका जो 50% है ना, यही केंद्रीय कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी कि 48,000 है तो इसका 50% जो है 24,000, यानी कि 24,000 रुपये उसको जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसमें भी एक कंडीशन ये है कि उसको 25 साल जो है पूरा उसको सर्विस करना अनिवार्य है, तभी जो है इसका 50% मिलेगा, अन्यथा ये 50% नहीं मिलेगा। इसके जगह पे जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी का 23 साल है तो कुछ भी इसका जैसे परसेंटेज 46% देगा, या 20 साल है तो 40% देगा, उसके बेसिक का एवरेज जोड़ा जाएगा। उसके जो बेसिक है लास्ट 12 मंथ का जो है उसका एवरेज बेसिक पे निकाल करके उसके माध्यम से उसको 40% के हिसाब से दिया जाएगा। तो इसमें ऐसा ही ये कंडीशन रखा गया है, अगर 10 साल के बाद अगर कोई कर्मचारी छोड़ देता है नौकरी और या वीआरएस रख देता है, तो उसको जो है केवल 10,000 रुपये ही पर मंथ मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें ये कहा गया है। और तीसरी बात ये कहा गया है कि उसके जो सेवानिवृत्त होने के बाद जो पेंशन मिलता था, लास्ट पेंशन जो मिलता है, जैसे मान लीजिए उसका पेंशन बढ़ करके 30,000 रुपये हो गया, 30,000 रुपये हो गया, अगर उसकी पेंशन के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पत्नी को इसी 30,000 का जो है दोस्तों 60% उसके पत्नी को पेंशन के रूप में दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों, लगभग 18,000 रुपये जो है उसके पत्नी को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया है दोस्तों। और दूसरी बात, जैसे इससे पहले एनपीएस लागू था तो कर्मचारी का 10% और सरकार के द्वारा जो है 14% दिया जाता था। लेकिन यूपीएस में क्या कहा गया है, यूपीएस में कर्मचारी का 10% ही रहेगा, इसको बढ़ाया गया है। लेकिन सरकार के द्वारा जो है 18.5% इसमें क्रेडिट करने का सुधार किया गया है। दूसरा चीज, एनपीएस में जो पैसे निकालने का प्रावधान था वो लगभग 3 बार ही निकाल सकते थे, आपके पूरे सेवा काल में निकाल सकते थे, वो भी आपके 25% किसका, जो आपके पैसे जमा हुआ था, यानी कि जो 10% आपका कटता है उसी का 25% वो अपने पूरे सर्विस में 3 ही बार निकाल सकते थे। लेकिन यूपीएस में ये अभी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन उल्टा इसके पेंशन में जो जीपीएफ कटता था वो जो है कभी भी आप पैसे निकाल सकते थे, चाहे जितना भी हो। तो इसमें एक फायदा था दोस्तों। और क्या कह रहा है उसमें,
और वही जो 10 साल सर्विस किया रहेगा एम्प्लॉय उसको 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा, 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, 10,000 रुपये जो है पेंशन के रूप में मिलेगा। और दूसरा क्या कहा गया है, इसका जो टीए है ना दोस्तों, इसका जो डीए जो है, इसमें डीए का प्रावधान नहीं किया गया है। जो डीए है इसमें डीए का प्रावधान नहीं किया गया है, सिर्फ बेसिक ही मिलेगा, बेसिक पे मिलेगा, इसमें डीए वगैरह नहीं जोड़ा गया है। ये बताया गया है कि समय समय पे जो है बेसिक को ही संशोधित करा जाएगा। जैसे मान लो 30,000 रुपये किसी का, 30,000 रुपये जो है किसी का पेंशन है, तो वो समय समय पर 32,000 या 35,000 हो जाएगा जैसे महंगाई बढ़ेगा। तो इसका यूपीएस का यही 2-3 फायदे हैं जो एनपीएस से अच्छा है, लेकिन ओपीएस से हम इसको अच्छा नहीं बोल सकते। तो हम देखेंगे दोस्तों यूपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है, ओपीएस में क्या क्या मिलता था। तो ओपीएस में हम देखेंगे कि क्या क्या मिलता था। तो ओपीएस पेंशन स्कीम में वेतन आयोग भी था, उसमें जो भी 7th पे या 8वें पे 9वें पे लगता था, तो उसमें 10 साल में पेंशन बेसिक का रिवीजन भी हो जाता था। और क्या होता था, और इसके क्या फायदे थे, बेसिक लगभग 2 गुना हो जाता था, और 20 साल में भी अगर कोई जी लिया पेंशनर तो उसका जो बेसिक है वो पेंशन जो है 4 गुना बढ़ जाता था। और ओपीएस में 40% की पेंशन जो है बिक्री भी कर सकते थे उसमें। और ओपीएस में उम्र 80 साल होने के बाद 20% वृद्धि हो जाती थी पेंशन में, और 85 साल के बाद जो है 30% की वृद्धि हो जाती थी, और 90 बरस के बाद जो है 40% की वृद्धि हो जाती थी, और 95 के बाद जो है 50% की वृद्धि हो जाती थी, और 100 साल अगर हो गया तो उसमें 100% की जो है वृद्धि हो जाती थी। दोस्तों ओपीएस में मेडिकल सुविधा भी था, और ओपीएस में वीआरएस भी है, और ओपीएस में डिसेबिलिटी पेंशन के अलावा विशेष अस्थायी पेंशन भी था, जो कुछ समय मिलने के बाद नौकरी ज्वाइन करने का प्रावधान भी था। और ओपीएस में जो है जीपीएफ की सेविंग भी है, जिसे निकालने के लिए एनपीएस जैसे बंधन नहीं थे, और जीपीएफ कटवाने के लिए 10% की अनिवार्यता भी नहीं थी। तो एनपीएस में मेरे को लगता है कि यूपीएस में भी ऐसा ही सिस्टम है कि 10% तो कटवाना ही पड़ेगा, और इसमें कुछ बाउंडेशन भी होगा जो आपके पैसे नहीं निकाल सकते हैं। और ओपीएस में जीपीएफ कटौती वापस करने की गारंटी है, और यूपीएस में भी अभी ये गारंटी दी गई है पेंशन की कि एक न्यूनतम पेंशन आपको दिया जाएगा। लेकिन एनपीएस में इसकी कोई गारंटी नहीं थी, पेंशन की जो है कोई गारंटी नहीं थी। यूपीएस में न्यूनतम जो है बेसिक पे का, यानी कि जो अभी बताया मैंने 12 महीने का एवरेज बेसिक पे का 50% जो है पेंशन निर्धारण किया गया है, वो भी 25 साल जो है सर्विस पूरा होना चाहिए, तभी इसका 50% मिलेगा। तो दोस्तों ये ही कुछ यूपीएस और ओपीएस एनपीएस में अंतर था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।